वीडियो में हम MS एक्सेल्स के कुछ शॉर्टकट्स जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप MS एक्सेल में अपनी स्पीड बनाना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने, जिससे आपको पता रहे कि MS एक्सेल्स में हम कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं F1 क्या है कि एक्सेल में हेल्प को ओपन करने के लिए है। तो जैसे ही हम F1 प्रेस करते हैं, इसके लिए पहले मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे ले चलता हूँ। तो जैसे ही हम F1 प्रेस करते हैं तो आप क्या देखोगे कि ये हमारे पास खुल के आ गया है हेल्प। अब इसके बाद आता है कि F2 हम क्या देख रहे हैं कि F2 है, हमने सेल सेलेक्ट किया और हम इसको एडिट करना है। इसको हमें एडिट करना है तो हमें क्या कि कर्सर से जाना पड़ता है। तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि हमें इस पे ना जाना पड़े तो हम सीधे क्या करेंगे, जैसे ही हम F2 यानी कि हमने F2 में यहाँ प्रेस किया है तो F2 जैसे ही हम दबाते हैं F2 तो हम क्या देखते हैं कि एडिटिंग के लिए हमारे पास एडिटिंग के लिए F2 दबाएंगे तुरंत बाद इसमें एडिटिंग F2 की, तो हम इसमें सेल में एडिटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें फिर माउस से जाना पड़ता है। F2 इस तरह से यूज़ होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि F4 क्या कि लास्ट रिपीट जो होता है, मान लो कि हम इसमें फॉर्मेट लगा दें, कुछ भी फॉर्मेट जैसे हमने इसमें लगाया वाइट कर दिया है, इसको हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया है और थोड़ा हमने अंडरलाइन कर दिया है, तो हम अब ये वाली जो लास्ट एडिटिंग थी यहाँ हम रिपीट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम F4 लगाते हैं, तो लास्ट जो एडिट है वो रिपीट हो जाती है। तो हमने सबसे पहले क्या लगाया था, तो सबसे लास्ट क्या थी, अंडरलाइन। बहुत सारी लगाई थी, पहले हमने कलर चेंज किया था, बोल्ड किया था, अंडरलाइन किया था, तो ये अंडरलाइन हो जाता है। जो लास्ट वाली होती है वो हो जाता है। यूज टू गो टू स्पेसिफिक सेल, F2 की बात करते हैं तो हम यहाँ F5 से स्पेसिफिक सेल पे चले जाते हैं। स्पेसिफिक सेल और इसी में हम Ctrl+G से भी जा सकते हैं। जैसे हम Ctrl+G करते हैं, यहाँ से हम करेंगे Ctrl और +G, तो हम देखेंगे कि हमारे लिए वही शॉर्टकट आ जाता है, यानी कि Ctrl और +G जैसे, तो स्पेसिफिक सेल वाला फिर से आ जाता है Ctrl+G से। F12 क्या है, सेव करने के लिए है। F12 से हम सेव करते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं, हमें सबको पता है। Ctrl+F1 रिबन शो करने के लिए। अब हम Ctrl+F1 को देखेंगे तो जैसे ही हम Ctrl के साथ F1 प्रेस कर रहे हैं तो ये रिबन जो यहाँ शो हो रहा था ये चला गया है, मगर हम दोबारा Ctrl+F1 करेंगे तो ये रिबन यहाँ वापस आ जाता है। आप देख रहे होंगे ये रिबन आ गया है, मगर हम यदि Ctrl+F1 करें तो ये चला जाता है। Ctrl+F2 प्रिंट के लिए है, Ctrl+P प्रिंट के लिए, Ctrl+F3 नेम रेंज ओपन करने के लिए, कि नेम रेंज जो ओपन होती है उसके लिए है। नेम रेंज मैं एक बार नेम रेंज करके दिखाता हूँ आपको। Ctrl और F3 जैसे करते हैं तो नेम रेंज यहाँ से लिया Ctrl+F3, तो ये हमारी नेम रेंज आ गया। नेम रेंज डिफाइन करने के लिए जो आता है आ गया, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। Ctrl+9 मिनिमाइज के लिए, कि जैसे ही हम इसको Ctrl+9 करेंगे, F9 करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। Ctrl+F9 करते हैं तो मिनिमाइज हो जाता है, और इसको ही हम Ctrl+F10 करते हैं तो मैक्सिमाइज हो जाता है, जिसमें हम वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद है Ctrl+W पूरा करंट वर्क बुक जो है उसको क्लोज करने के लिए। Alt F4 एंटर क्लोज वर्कबुक, इसको भी। अब हम Alt के साथ देखेंगे, Alt के साथ बहुत सारे इसमें, जैसे हम Alt करते हैं, इसमें हमने Alt किया है, आप देखोगे Alt, तो Alt करते हैं तो रिबन के शॉर्टकट शो हो जाते हैं। मैंने Alt किया है तो रिबन के सारे शॉर्टकट्स हमें शो हो रहे हैं, कि होम के लिए H है, इंसर्ट के लिए N है, पेज लेआउट के लिए P, ये सब। अब इसके बाद आता है ऑटो HOI, यानी कि कॉलम को कस्टमाइज करने के लिए, यानी कॉलम को मैंने ऑटो कस्टमाइज में छोटा कर दिया। ऑटो कस्टमाइज करना है तो हमने क्या किया है, हमने दबाया है Alt HOI और जैसे ही दबाया ऑटो फिट हो गया है। तो ये ऑटो फिट करने के लिए, बॉर्डर के लिए है Alt HBA, यानी कि Alt के साथ हम ये सारे दबाते हैं, जो Alt H और फिर आया B फॉर बॉर्डर, और बॉर्डर में हम कुछ भी रिमूव के लिए रिमूव P, ये सारे के सारे नो बॉर्डर N लगा दिया है तो सारे बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं
कि हमने इसको क्या किया है, ये जो इसमें कमांड दी हुई है Alt H F F फॉन्ट टाइप और एंटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें यहाँ से फॉन्ट टाइप करना पड़ता है। ये जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, मान लो हमें यहाँ दूसरा फॉन्ट टाइप लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे, Alt H F F, तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारा कंट्रोल आ गया है FF, और फिर फॉन्ट टाइप हमने कुर्तीदेव लेना है या क्रूतिदेव लेना है, तो यहाँ क्रूतिदेव किया है और एंटर करेंगे तो इसमें क्रूतिदेव आ जाता है इसी वाली लाइन में। यानी कि फिर हमें दोबारा इसमें करना है, तो ऑल्ट फिर F और फिर कंट्रोल वहीं आ गया। हम कह रहे हैं कि कंट्रोल यहाँ आ गया। अब फिर हम यहाँ कोई भी, जैसे C कैम्ब्रिया हमने यहाँ से कर लिया, ये कोई टाइप हो गया, जिस भी टाइप का हमें लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑल्ट प्लस एंटर स्टार्ट टू न्यू लाइन इन सेम रो। यानी कि यदि हम इस रो की बात करते हैं, तो यदि हम ऑल्ट दबाते हैं और एंटर करते हैं, तो ये उसी रो में क्या कर देता है। तो अभी इसमें आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट F, पहले कंट्रोल ले जाएंगे F2, तो हमारा कंट्रोल इसमें आ गया है। यहाँ हमारा कंट्रोल यानी कि इसमें आ गया है, सॉरी ऑल्ट के साथ नहीं, F2 करेंगे तो इसमें हमारा कंट्रोल एंटर कर गया है। अब हमें क्या करना है, न्यू इसी सेल में न्यू रो बनाना है। तो हमने क्या बताया, ऑल्ट और एंटर, ऑल्ट एंटर, ये हमारा हो गया। अब हमें एक्टिव सेल पर जाना है कि एक्टिव सेल कौन सी है, हमें पता नहीं चल रहा कि एक्टिव सेल कौन सी है। गो टू एक्टिव सेल, तो हम यूज क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा देंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा देते हैं, कंट्रोल के साथ ये बैक स्पेस हमने दबा दिया, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमारी सेल एक्टिव होती है। क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी सेल एक्टिव कौन सी है। तो कंट्रोल प्लस F से एक्टिव सेल पर चले जाते हैं हम। ये आप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाले हैं कि कंट्रोल और स्पेस बार इंटायर, अब मैंने इसको दबाया है यानी कि कंट्रोल और स्पेस बार, तो इंटायर हमारा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया, ये वाला कॉलम भी सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें रो सिलेक्ट करनी है, तो हमें शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा, शिफ्ट और कंट्रोल बार, स्पेस बार। तो ये सारी की सारी आप देख रहे होंगे, ये सारी की सारी रो सेलेक्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इससे ऊपर कोई सेल या कॉलम जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम प्लस दबा देंगे और हमारे पास ऊपर एक रो जुड़ गई। यानी कि रो और कॉलम, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्या कर देंगे, माइनस का साइन दबा देंगे। तो जैसे हम माइनस दबाते हैं तो चला जाता है कंट्रोल के साथ माइनस। रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कंट्रोल और प्लस, रो और कॉलम को ऐड करने के लिए। ये एक आपको पता है पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए, बी बोल्ड करने के सी कंट्रोल, ये तो बहुत ही आम है। डी, ये सारी शॉर्टकट्स आपको पता है, IFTU। अब कंट्रोल प्लस पेज अप, यानी कि आपको क्या जाना है, गो टू बैकग्राउंड बिटवीन, यानी कि आपको जो ये है सीट खुल रही है उसके बीच में जाना है। तो कंट्रोल के साथ आप क्या करोगे, पेज अप कर दोगे तो आप बीच में आ जाओगे। पेज डाउन में फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसी तरह से। अब आपको जाना है यूज टू मूव फर्स्ट सेल में जाना है, तो आपको कंट्रोल के साथ आप क्या करना पड़ेगा, होम पेज दबाना पड़ेगा, फर्स्ट सेल में चलेगा। कंट्रोल प्लस आप एंड दबाओगे तो लास्ट सेल पे चलेगा, कंट्रोल प्लस H दबाओगे, होम दबाओगे तो फर्स्ट सेल पे चलेगा। इस तरह से हमारे हो गए ये। फिर हम क्या देख रहे हैं, सम के लिए है, शिफ्ट के लिए, ये बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनका यूज़ करके आप जा सकते हो। सेम सेल की बात करें, कंट्रोल, अभी हम इसमें कंट्रोल लाना चाह रहे हैं, तो हमने F2 से ये F2 से सीखा था कि हम F2 प्रेस करते हैं तो इसमें कंट्रोल आ जाता है। अब इसमें हम सेल में फर्स्ट पहले जाना है, तो होम, यहाँ हम होम दबा देंगे तो हम देखते हैं सेल में, तो उस सेल में ही हम पहली पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे आ गए, उस सेल में एंड पोजीशन पे आ गए। होम से पहले पे आते हैं और एंड से बाद में चले जाते हैं। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। इस एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स थे, यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।